नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बुधाना में हुआ, जहां उनके पिता किसान थे। नवाजुद्दीन 9 भाई बहन थे, जिनमें वो सबसे बड़े थे। स्कूलिंग के समय नवाज ने साइंस स्ट्रीम चुनी, जिसकी वजह से वो आगे चलकर एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में एक केमिस्ट के रूप में जॉब करने लगे। पर नवाज को इस नौकरी से संतुष्टि नहीं मिली, उनमें और काम करने की चाह थी। नवाज को अभी तक नहीं पता चला था कि उनकी रुचि किस काम में है। तो फिर वो और काम ढूंढने के लिए दिल्ली गए, जहां उनके एक दोस्त ने उन्हें एक दिन थिएटर दिखाया। उस दिन नवाज को रियलाइज हुआ कि थिएटर ही मेरी दुनिया है और इसी में मैं कुछ कर सकता हूँ। पर वो अभी भी एक आम ऑडियंस ही थे, उनमें कॉन्फिडेंस का कोई खोज नहीं था। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में करीब 50-60 रोड साइड प्लेस देखे। फिर कुछ समय के बाद वो साक्षी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए और वहाँ उन्होंने मनोज बाजपेयी जैसे एक्टरों के साथ भी काम किया। फिर उन्होंने अपने एक्टिंग में बढ़ते इंटरेस्ट को देखते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और वहीं से ग्रेजुएशन पूरी करी। और यूं ही वो रोड साइड प्लेस में काम करते रहे। इस समय पे नवाज के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। सुबह 9 से 4 वो वॉचमैन थे और 5 के बाद वो थिएटर करते थे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और फिर वो मुंबई चले गए और काम की तलाश में। पर मुंबई ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोई भी टीवी शो मेकर अपने शो में एक छोटे कद के सांवले रंग के एक्टर को लेना नहीं चाहता था। ये नवाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय नवाज के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, वो अपना रेंट भी नहीं चुका पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने एक एनएसडी के सीनियर से पूछा उनका अपार्टमेंट शेयर करने के लिए। तो उनके सीनियर ने उन्हें अपने अपार्टमेंट में रहने दिया, पर बदले में नवाज को रोज अपने सीनियर के लिए खाना पकाना पड़ता था। नवाज के लिए जिंदगी का सबसे स्ट्रगल भरा साल था और अब ऐसे समय पे वो अपने गांव भी नहीं लौट सकते थे, क्योंकि वो डरते थे कि बेरोजगारी के कारण समाज उन्हें कैसे ट्रीट करेगा। तो इसलिए वो मुंबई में ही छोटे छोटे रोल्स करते रहते थे, जैसे कभी भीड़ का हिस्सा बनना या फिर किसी टीवी सीरियल में 1 मिनट का रोल। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया आमिर खान की फिल्म सरफरोश के साथ, जिसमें नवाज का रोल सिर्फ 2 मिनट का था, जिसपे किसी का ध्यान भी नहीं गया। फिर ऐसे ही नवाज ने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए, जैसे जंगल मूवी और मुन्ना भाई MBBS। 8 सालों तक बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के बाद उन्हें पहली बार 2007 में अनुराग कश्यप ने एक बड़ा रोल ऑफर किया फिल्म ब्लैक फ्राइडे में। फिर 2009 में आई मूवी डेव डी में भी उन्हें काफ़ी काम मिला। उसके बाद फिल्म न्यूयॉर्क और फिर आखिरकार उनको लोगों की नज़र में लाया गया आमिर खान के प्रोडक्शन बैनर के नीचे बनी फिल्म पीपली लाइव की वजह से। इस समय पर आकर उनकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी संभल चुकी थी, पर नवाज का इतने रोल से पेट नहीं भरा। उन्होंने और काम तलाशा, उनमें और काम करने की इच्छा थी, वो हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे। फिर फाइनली अनुराग कश्यप ने नवाज को लेकर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्हें लीड रोल ऑफर किया गया था गैंगस्टर फैजल खान के रूप में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए, जिसकी वजह से नवाज ने पूरे देश भर में से तारीफें बटोरी। उन्हें इस रोल के लिए अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिर नवाज को काम मिला आमिर खान की फिल्म तलाश में, जिसमें उनका काफ़ी अहम रोल था। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि 1999 में आमिर की फिल्म में नवाज को सिर्फ 2 मिनट का रोल मिला था, पर 2012 में नवाज ने आमिर की फिल्म में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। फिर तो जैसे नवाज ने बॉलीवुड में अपनी पकड़ ही बना ली थी, कुछ बड़ी फिल्मों के साथ, जैसे किक, बदलापुर, मांझी और बजरंगी भाईजान के साथ। नवाजुद्दीन कहते हैं, फिल्म्स डिडंट हैपन बाय चांस एंड आई टू वॉजंट प्रिपेयर्ड। कोई लॉटरी नहीं लगी थी। फिर बाद में गेम समझ में आया, उसमें 12 साल लग गए।